नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com में। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। मंजिल होगी कदमों में, आज नहीं तो कल हो। अब नेहा जी आपको पढ़ो। थोड़ा सा चेंज करके मैं वापस वहीं पर मधु जी उन्होंने यादें तो शुरुआत करती हूँ कि तेज चलते बादलों ने ठहरी यादों की रफ्तार बढ़ाई है। तेज चलते बादलों ने ठहरी यादों की रफ्तार बढ़ाई है। चांद की रोशनी ने गहरे ताल पर एक परछाई सजाई है। बहुत रात की चादर ओढ़े सो गया सारा जहां। रात की चादर ओढ़े सो गया सारा जहां। आज फिर एक बार आंखों में नींद नहीं आई। क्या बात है, बहुत तो ये तो अब मैं बताती हूँ याद क्या होती है एक्चुअली। जिंदगी के सफर में चलते चलते यूं ही यकायक किसी से मुलाकात हुई। जिंदगी के सफर में चलते चलते यूं ही यकायक किसी से मुलाकात हुई। दो चार फिर बात हुई। उन बातों के कुछ हिस्से थे, कुछ उलझे सुलझे किस्से थे। उन बातों के कुछ हिस्से थे, कुछ उलझे सुलझे किस्से थे। कुछ खट्टे से, कुछ मीठे से, कुछ बदरंगी, कुछ सतरंगी। कुछ खट्टे से, कुछ मीठे से, कुछ बदरंगी, कुछ सतरंगी। कभी कांटों जैसी चुभन उनकी, कभी फूलों जैसे हंसते थे। कभी कांटों जैसी चुभन थी उनकी, कभी फूलों जैसे हंसते थे। कुछ एहसास हुए, जज्बात हुए, कुछ एहसास हुए, जज्बात हुए। संजो दिए तो याद। क्या बात। अब ये तो थी यादें। अब हमारी लाइफ में बहुत सी अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ कड़वी यादें होती हैं। कड़वी यादें तो परेशान करती है, लेकिन जो अच्छी यादें होती है ना, वो भी अपने ही अलग अंदाज में किसी ना किसी तरह से हमारी जिंदगी में कभी गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं हमें, और कभी कभी वो भी परेशान करती है। तो देखिएगा किस तरह से। तो ऐसी ही कुछ जिद्दी यादें रातों रात जगाती हैं। टहले मेरे ख्यालों में मुझसे पहले उठ जाती हैं। ऐसी ही कुछ जिद्दी यादें रातों रात जगाती हैं। टहले मेरे ख्यालों में मुझसे पहले उठ जाती हैं। फूलों में रुमालों में डायरी के कुछ पन्नों में। फूलों में रुमालों में डायरी के कुछ पन्नों में। कैद किसी तस्वीर में जैसे अलमारी के कोनों में। कैद किसी तस्वीर में जैसे अलमारी के कोनों में। स्क्रीन के किसी कैरेक्टर में या कैलेंडर की तारीखों में। स्क्रीन के किसी कैरेक्टर में या कैलेंडर की तारीखों में। कुछ बातों में, मुलाकातों में यूं ही बिखरी रहती हैं ये यादें मुझसे बातें करती हैं। अब इन यादों को ना मैं जुगनू कहती हूँ। वो किस लिए, सुनिएगा कि जुगनू की चमक दिन की चकाचौंध में धुंधली हो जाती है। जुगनू की चमक दिन की चकाचौंध में धुंधली हो जाती हैं और दिन जज्बात नहीं देखता। ये यादें फीकी हो जाती हैं। बहुत। अब जब दिन ढलता है तो सिमट कर ये यादें मुझे कमजोर समझकर मेरे ख्यालों में फिर चली आती हैं। और मेरा किसी का साथ इन्हें गवारा नहीं, इंतजार करती है मेरे अकेले होने का। और बनकर छोटा जिद्दी बच्चा फिर मुझसे निपट जाती है। और जब थोड़ा रात होती है तो चांद तारों से गुफ्तगू में ये यादें मेरी आंखों से पानी बनकर बह जाती हैं। और मैं सोचती हूँ कि शायद यही खत्म हो जाएगा ये सिलसिला, पर बहुत जिद्दी हैं, बहुत बातूनी हैं, मुझे सोने नहीं देती। और ऐसी ही कुछ जिद्दी यादें रातों रात जगाती हैं। टहले मेरे ख्यालों में मुझसे पहले उठ जाती हैं, मुझसे पहले। बहुत खूब, बहुत अच्छी यादें हैं आपकी और यादें बरकरार रहनी चाहिए। अब अगली कड़ी में शिखा अरोड़ा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं शिखा अरोड़ा एक बार फिर आप लोग के मध्य में जी अपना एक दूसरा रूप लेकर सबसे पहले एक मुक्तक से शुरुआत करूँगी, फिर एक छोटी सी रचना आप लोग के बीच रखूंगी। समझौता खुशियों से गम के मिलन का, समझौता खुशियों से गम के मिलन का, आंसुओं से भीगे हुए चेहरे की शिकन का। समझौता जो हुआ जिंदगी का मौत से, समझौता जो हुआ जिंदगी का मौत से, आएगा फरिश्ता एक चैनो अमी का। बहुत बढ़िया। चैनो एक छोटी सी रचना के मध्य रखते हैं। जुदाई का गम इतना गहरा हुआ है,
जुदाई का गम इतना गहरा हुआ है कि लगता है खुशियों पर पहरा हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। तलाशा सहारा भी बाहों का मैंने, तलाशा सहारा भी बाहों का मैंने, पर अब तो मेरा मन ही सहरा हुआ है, पर अब तो मेरा मन ही सहरा हुआ है। लगे रोशनी चिरागों की फीकी, लगे रोशनी अब चिरागों की फीकी, इन आंखों का रंग अब सुनहरा हुआ है। झुकाया है से रोज दर पर तुम्हारे, झुकाया है से रोज दर पर तुम्हारे, और तुम्हें मेरा आना भी अखरा हुआ, और तुम्हें मेरा आना भी अखरा हुआ है। शिखा दर्द दिल का कोई क्या सुनेगा, शिखा दर्द दिल का कोई क्या सुनेगा, कि ये सारा जमाना ही बहरा हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। और देर में करते हुए कुनिता जी को आमंत्रित करता हूँ। कुनिता जी, आप आए अपनी रचना के साथ। एक बार और जी। मंच के आगे कविता का शीर्षक है सपन देखना नहीं छोड़ना। सपन देखना वो थोड़ी ऐसी हो गई, कोई निराशा आ गई, सपने देखना, सपने जिंदा रखते हैं। हाँ। अगर सपन ना देखें आंखें, अगर सपन ना देखें आंखें, जीवन यूं ही मर जाएगा। कोई भी उल्लास ना होगा, मन का पुष्प बिखर जाएगा। मन का पुष्प। मुझसे सब कहते रहते हैं सपनों की दुनिया छोड़ो, मुझसे सब कहते रहते हैं दुनिया सपनों की तुम छोड़ो। उम्र धूप की उमड़ रही है, नाता तुम जमीन से जोड़ो, जमीन से जोड़ो। और प्रश्न पूछती हूँ मैं जब से, बिन सपनों के कैसा जीवन। प्रश्न पूछती हूँ मैं तुमसे, बिन सपनों के कैसा जीवन, कोई मुझको समझाएगा। और अगला बंद देखिए। धुंधला जाए, मैं आह्वान करती हूँ कि धुंधला जाए नजर दृष्टि तो अंतर चक्षु खोल के देखो। धुंधला जाए नजर दृष्टि तो अंतर चक्षु खोल कर देखो। जीवन के अंतिम पड़ाव तक स्वप्न देखना तुम मत छोड़ो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। सुखद सवेरों की दुनिया में हर पल एक एहसास समेटो। सपनों के सुर अंतर मन में हर कोने में बोते रहना। सपनों के सुर अंतर मन के हर कोने में बोते रहना। एक दिन रश्मि प्रभा के जैसा जीवन और निखर जाएगा। अगर स्वप्न ना देखें आंखें, जीवन यूं ही मर जाएगा। और जिन आंखों ने सपने देखना छोड़ दिया, उनके लिए मैं कहती हूँ कि स्वप्न सदाना जिसने छोड़ा, नीरवता को पाला पोसा। स्वप्न सदाना जिसने छोड़ा, नीरवता को पाला पोसा। मानवता से नाता तोड़ा, जीते जी अपने जीवन में पीड़ा को दे डाला नेता, पीड़ा को दे डाला नेता। सीमित किए पांव सीमा में, सीमित किए पांव सीमा में जीवन घुट घुट मर जाएगा। अगर स्वप्न ना देखें आंखें, जीवन यूं ही मर जाएगा। और अंतिम बंद है, आपका विशेष गौर चाहूंगी। जिन नयनों में दर्द भरा हो, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे तो दूसरों के सपनों के लिए कुछ करें। कि जिन नयनों में स्वप्न भरा हो, सुंदर स्वप्न सजा तुम्हारा। अंधियारा हो जिन राहों में, ज्योति के स्वप्न बहा आना तुम। क्या पता भाग्य कब जग जाए, जीवन खुलकर मुस्काए। प्रश्न दुआ का एक जीवन में आकर तेरे जुड़ जाएगा। प्रश्न दुआ का एक जीवन में आकर तेरे जुड़ जाएगा। अगर स्वप्न ना देखें आंखें, जीवन यूं ही मर जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखो, साहित्य का रंग आ रहा है, अक्षर भारती सभी जगह छा रहा है। ठहरो जरा, देखो कोई बुला रहा है, शायद कोई हाथ भी बढ़ा रहा है। अच्छे हिंदी में सबको भा रहा है। दे देना मात जो आजमा रहा है। तेरा हाथ मेरा साथ सभी का आ रहा है। एक अकेला अद्भुत कला निभा रहा है। ज्ञात है सबको कौन राह दिखा रहा है। हम साथ हैं तेरे वक्त भी बता रहा है। हम साथ हैं तेरे वक्त भी बता रहा है। जवा दिलों को वो शख्स धड़का रहा है। साहित्य धारा में डुबकी लगा रहा है। देखो अक्षर भारती का
रंग अभी आ रहा है, साहित्य का असर हम सभी पे छा रहा है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे चहेते अक्षय जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। अक्षय जी ये मुख्य नहीं है, ये प्रमुख है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर सत्यम भास्कर का। वैसे तो ये सत्य भी है, भास्कर भी है, भास्कर हमेशा सत्य होता है, क्योंकि संसार में कुछ चीज़ें सत्य हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। अभी राम की बात चल रही थी, राम के बारे में मैंने पहले कुछ लिखा था, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नया कुछ नहीं। माँ का वात्सल्य, पिता का सम्मान, भाई से स्नेह, प्रजा से करुणा। जब कहीं किसी प्राणी में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम सा होता है। क्या बात है, क्या बात है। शब्दों में मर्यादा, अपनत्व का वादा, पहाड़ सा इरादा, जीवन सीधा साधा। जब किसी प्राणी में होता है तब कहीं व्यक्तित्व राम सा होता है। नदी सा बहाव, विचारों में प्रवाह, जीत की राह और संघर्षों से राग। जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम सा होता है। आखिरी लाइन है, किसी ने कहा था कि मैं राम होना चाहता हूँ, तोड़ कर अब सारे बंधन, राम होना चाहता हूँ। एक अभी किसी की रचना आई है तो मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी डॉक्टर सत्यम भास्कर की द्वारा। हाँ, हमारे यहाँ के, हमारे संस्थान के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनका नाम राकेश रोशन है। उन्होंने भेजा है, खुद को थकाकर हमको आराम देता है, अपने गम भुलाकर खुशियां अपार देता है। ऊंचे ऊंचे घर बनाकर खुद छोटे सी घर में रहता है। मजदूर है साहेब ऐसे ही। भोर से शाम तक, रात से दिन तक, भोर से शाम तक, रात से दिन तक, घर से बाहर तक सारे काम करता है। मजदूर है साहेब ऐसे ही। सुबह नई उम्मीद लेकर, सुबह नई उम्मीद लेकर घर से बाहर निकलता है, वापस उसी उम्मीद से शाम घर पहुंचता है। मजदूर है ऐसे ही। खुद के बच्चे रोते हैं, खुद के बच्चे रोते हैं, फिर भी हमारे घर के बच्चों को हंसाता है। खुद कुंद रहकर अपने जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। खुद कुंद रहकर अपने जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। मजदूर है साहब ऐसे ही। और 4 लाइनें उन्होंने भेजी हैं चुनाव पर। जब जब चुनाव आता है, जब जब चुनाव आता है, उनको खूब ठगा जाता है। सही बात है। खुले आंखों से सपने दिखाए जाते हैं, वही रटी रटाई बातें, रोटी कपड़ा और मकान दोहराया जाता है। मजदूर ऐसा है ऐसे ही है। एक महोदय और हैं, अब हैं तो हैं तो हैं ना। लिखा है, हवाओं के भरोसे मत तोड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख।
हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ाते। क्या बात है। और लिखा है कहीं, जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। और अब ये तो मैंने बाकी लोगों की कह दी, मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। एक 4 लाइनें हैं। पहले मैं कह चुका हूँ, पर फिर भी कह ही देता हूँ। स्वागत स्वागत नहाने के बाद बचे साबुन के टुकड़े जो बच्चे छोड़ देते हैं। नहाने के बाद बचे साबुन के टुकड़े जो बच्चे छोड़ देते हैं, उन्हीं बचे टुकड़ों को वो अपने तन पर लगा लेकर नहा लेता है। जो ख्वाब बसते थे कभी उसकी आंखों की गहराइयों में, उन्हीं ख्वाबों की बच्चों की पलकों पर सोया। कौन है समझ आएगा। जीवन की अदालत भले ही उसे रिहा कर दे, ख्वाबों की मंजिल को पूरा करने में वो अपना जीवन लगा। वाह क्या बात है। और चलो समझ आता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी रचना 2-2 मिनट के लिए। 2-2 मिनट से ज़्यादा। तो अच्छी हो जाती है इसमें। अब मैं वापस सुनता हूँ डॉक्टर भास्कर को, कुछ लोगों को आवाज़ दें, उनके शब्दों को अंजाम दें। ये हमारा आखिरी दौर है, तो मैं अपनी एक रचना जो मैंने अपनी श्रीमती के लिए लिखा था, अरे और इस बड़ी खतरनाक शब्दों हो पे गई। गौर करिएगा, जो शब्द का संयोजन है, और मुझे लगता है ऐसी रचना आज तक कोई बनी नहीं। वो श्रीमती के लिए बनी नहीं सकती दोबारा। प्रकृति की हो अद्वितीय प्रकृति की हो अद्वितीय कृति, हाँ प्रकृति की हो अद्वितीय कृति, धरा पर आना है एक नियति, तन्मय से गढ़कर बनी प्रीति, चहुओर फैल रही तेरी कीर्ति। अरे वाह। चांद को गलाकर रचाया होगा, चांद को गलाकर रचा होगा, शीतलता में ही तो जचा होगा, रूप निधान सा ही सजा होगा, फिर बाद कुछ न बचा होगा। अलौकिक आभा अनुपम काया, अलौकिक आभा अनुपम काया, दीप्ति युक्त मुखमंडल भी है पाया, मंद स्मित मनोग्राही जैसे हो माया, विमोहक हो हे देवी मन भरमाया। मक्खनबाजी की हद हो गई है वैसे। चित्ताकर्षक वाणी से प्रियतमा, लोभनीय नयन से जग को रमा, हिमवर्ण कलोवर से अंग भंगिमा, जन्म दिवस पर आपको सत सत बधाई। जन्मदिवस पर अब मैं मधु जी को आवाज दे देता हूँ। मुझे बेइज्जती है। अरे ये तो घर जाके रोटी खानी है ना, तो हमको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। उन्हें मंच को नमन। अक्षर भारती के लिए चंद लाइनें मैं अपनी छोटी रचना रखती हूँ। कब देव तुमसे मांगा अनुपम मेरी कला हो, कब देव तुमसे मांगा अनुपम मेरी कला हो, इतनी ही आस रखी सर्वदा सबका भला हो, निष्पक्ष लेखनी हूँ न भय न स्वार्थ कोई, हर भाव मन को छूले जो अमर भारती में डला हो। बहुत 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 धन्यवाद। कर्म से बनती है तकदीर, ये मैं आपके सामने रखती हूँ। जी। सदा परिश्रम करते रहना, जीवन पथ पर चढ़ते रहना, सदा परिश्रम करते रहना, जीवन पथ पर बढ़ते रहना, कर्म से ही बनती तकदीर, लक्ष्य मिलेगा रखना धीर। मेहनत से कैसा घबराना, मेहनत से कैसा घबराना, रखो लक्ष्य पर साध निशाना, पुरखों ने जो राह दिखाई उसे थाम कर चलते जाना, साहस के बल पर झुकती है बाधाओं की हर प्राचीर, साहस के बल पर झुकती है बाधाओं की हर प्राचीर, कर्म से बनती है तकदीर, मिलेगा लक्ष्य रखना धीर। माना भाग्य प्रबल होता है लेकिन कर्म सफल होता है, माना भाग्य प्रबल होता है लेकिन कर्म सफल होता है, विपदाओं से जाकर कह दो
हर मुश्किल का हल होता है। वाह वाह, क्या बात है। अपने नाम लिखी जाती है, धन्यवाद, अपने नाम लिखी जाती है, अपने कर्मों की जागीर, कर्म से ही बनती तकदीर, मिलेगा लक्ष्य रखना धीर, वाह गिरना उठना उठकर चलना, गिरना उठना उठकर चलना, संघर्षों में तब कर चलना, भटकावों में मत आ जाना, बार बार मत लक्ष्य बदलना, लोह सरीखे तपने वाले, लोह सरीखे तपने वाले एक दिन बनते हैं शमशीर, कर्म से ही बनती तकदीर, लक्ष्य मिलेगा रखना धीर, लक्ष्य मिलेगा रखना धीर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, लक्ष्य में रखना धीर जी। अब मैं अंजू अग्रवाल जी को, डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। जी। बहुत खूब। पर कोई भी मतलब पति और पत्नी के ऊपर कविता न सुनाए, क्योंकि वो जाति हो जाता है उनमें मिलावट की संभावना ज्यादा होती है। धन्यवाद भास्कर जी। जल्दी से अपने मधु जी ने और नेहा जी ने यादों पे सुनाया तो मुझे भी यादें याद आ गई बहुत खूब। कि उसमें मैं कह रही हूँ कि जब हम एक पड़ाव पे पहुँच जाते हैं उम्र के, तो लगता है सब काम खत्म हो गए, तो यादें ही बाकी रह जाती हैं। तो उस पर लिखा है सब कुछ निपट गया, सब कुछ निपट गया, अब तो बस कुछ यादें ही बाकी हैं, कुछ कहने को मन करता है, कुछ सुनने को दिल चाहता है, छुपा हुआ दिखलाने को, अपनी करतूतें बतलाने को, छुपा हुआ दिखलाने को, अपनी करतूतें बतलाने को, बस सुनने वाला कोई मिल जाए, दिल बाग बाग हो जाए। उन दिनों का साथी हो कोई, उन दिनों का साथी हो कोई, जो साथ पड़ा हो साथ बड़ा हो, एक कोई बचपन के पुराने दिनों का साथी हो कोई, जो साथ पड़ा हो साथ बड़ा हो, एक हो या दो चार जमा हो, बस सुनने वाला बस मिल जाए, अब तो यादें ही कुछ बाकी है। बच्चे सुन सुन बोर हो गए, रिकॉर्ड हमारे शोर हो गए, शिक्षकों की डांट, चुपके से सहेलियों के जाना, सब कुछ अब बतलाने को बार बार जी चाहता है, जिस दरिया को पार कर गए मन उसी में अटका रहता है। क्या टॉपिक पकड़ा है मैंने, वाह। तब फुर्सत के क्षण ही क्षण थे, सब फुर्सत में ही रहते थे, अब तो फुर्सत होने पर भी सब बिजी बिजी चिल्लाते हैं। बचे कुछ लम्हे हम इनको खोना नहीं चाहते हैं, चुरा कर बच्चों से इनको हम खुद ही ढोना चाहते हैं। हड्डियां तो रोज चटकती है, हड्डियां तो रोज चटकती है, पर इससे क्या कोई डरता है? नहीं। आसन पर आसन कर लेने से क्या मन का गुबार निकलता है? आसन पर आसन कर लेने से क्या मन का गुबार निकलता है? डायबिटीज हो भी अगर जलेबी से परहेज भला कोई करता है? कोई नहीं करता। डायबिटीज हो भी अगर जलेबी से परहेज भला कोई करता है? जाना तो एक दिन सबको है, जाना तो एक दिन सबको है, क्यों जीवा को तरसाए हम, क्यों जीवा को तरसाए हम, पेट तो अभी नीचे है ऊपर से तो खाए हम, पेट तो अभी नीचे है ऊपर से तो खाए हम, गठरी भर यादें हैं दिल में, गठरी भर यादें हैं दिल में, कभी आओ तो सुनाए हम, अपने अंदर भी एक बच्चा है, आओ उससे मिलवाएं, आओ उससे मिलवाएं। बहुत ही बढ़िया, और आपका ये रस बहुत अच्छा है। अब नेहा जैन जी आए, नेहा जैन जी। बच्चों के बारे में बता दिया, जब थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो पहले तो 90% अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, तो उसी नहीं, अभी भी 90% बाद में अरेंज हो जाता है। लेकिन चाहे जो भी होता है, मैं यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक लड़की जिसका रिश्ता आता है और लड़के वाले उसे देखने आते हैं, तो उसके मन के भावों को मैंने इस तरन्नुम में प्रस्तुत कर रही हूँ। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बताओ। जी जी। हाँ। सिले होठ थे, नजरें भी झुकी थी, सिले होठ थे, नजरें भी झुकी थी, हमारी मोहब्बत जब जवां हो रही थी, हमारी मोहब्बत जब जवां हो रही थी, फिजाओं में खुशबू धड़कने बढ़ रही थी, फिजाओं में खुशबू धड़कने बढ़ रही थी, हमारी मोहब्बत
जब जवां हो रही थी हमारी मोहब्बत, जब जवां हो रही थी। स्टार्टिंग होती है तस्वीर से। सबसे पहले तस्वीर सामने आती है, उसके बाद फिर आगे पूरी लाइफ चलती है। तस्वीर ही भेजी जाती है। हाँ, तस्वीर से रूह तक का सफर था, मंजिल की राह में पहला कदम था, बेचैनी बेताबी कारवां उलझनों का तसव्वुर में मेरे उमड़ने लगा था। मुकम्मल वो पहली मुलाकात थी जब, मुकम्मल वो पहली मुलाकात थी जब, तेरे दीदार से दिल में हरकत हुई थी। हमारी मोहब्बत जब जवां हो रही थी, हमारी मोहब्बत जब जवां हो रही थी। दो अनजान परिवारों का ये मिलन था, बड़ों का आशीष हम पर प्रबल था। प्यार की बौछार हमको भिगोने लगी थी, खबर चुपके से सबको होने लगी थी। सूरत को तेरी आंखों में भर के, सूरत को तेरी आंखों में भर के, इनकार की कोई सूरत नहीं थी। हमारी मोहब्बत जब जवां हो रही थी, धीरे धीरे मोहब्बत जवां हो रही थी। चलो पति को किया ना, किसी और को किया, स्टार्ट कर रही है। शिखा अरोड़ा जी कमेंट करता हूँ, शिखा जी। मैं आप लोग के मध्य पर उपस्थित हूँ जी। सबसे पहले मुक्तक आप लोग के मध्य रखूंगी, उसके लिए छोटी सी रचना। कलम चलती है तो परिणाम की परवाह नहीं करती, कलम चलती है, कलम चलती है तो परिणाम की परवाह नहीं करती, खरी खोटी वो कहती है किसी से भी नहीं डरती। खड़े हो तान फन विषधर या हो फिर आस्तीनों में, खड़े हो तान फन विषधर या हो फिर आस्तीनों में, प्रपंचों की खुली चौखट पर पानी नहीं पड़ता, प्रपंचों की खुली चौखट पर पानी नहीं पड़ता। तो आइए रचना के माध्यम से बोलती हूँ। संसार में हुकूमत करने वाले आमिर कहाँ गए, नफरत का बीज बोने वाले वो काफिर कहाँ गए। चल जाती थी जो अस्मत बचाने की खातिर, चल जानती थी जो अस्मत बचाने की खातिर, आज वीरों के वो शमशीर कहाँ गए। किनारे पर बैठे, किनारे पर बैठे देखें तमाशा मजार का, शीश जो नवाए मजारों पर, वो राहगीर कहाँ गए, वो राहगीर कहाँ गए। बाजारों की शान, बाजारों की शान बढ़ाते थे जो यहाँ पर, बाजारों की शान बढ़ाते थे जो यहाँ पर, मूर्तियों को गढ़ने वाले वो कारीगर कहाँ गए। क्या बात, बहुत मूर्तियों को गढ़ने वाले वो कारीगर कहाँ गए। सुनसान राहों को जो करते थे आबाद कभी, सुनसान राहों को जो करते थे आबाद कभी, उन राहों पर चलने वाले वो मुसाफिर कहाँ गए। उन राहों पर चलने वाले वो मुसाफिर कहाँ गए। ढूंढ कर थक गई है, ढूंढ कर थक गई है जहान में जिनको शिखा, प्रेम की राह पर चलने वाले आखिर वो कहाँ गए। प्रेम की राह पर चलने वाले आखिर वो कहाँ गए। धन्यवाद। अब मैं पुनीता जी से आग्रह करता हूँ कि आए और अपनी नई रचना के साथ। नई रचना के साथ पुरानी भी चल जाएगी, अगर पति के ऊपर हो तो। हमारे लिए तो सारी रचना नहीं नहीं, अगर पति के ऊपर हो। ओरिजिनल सुनाया था। ओरिजिनल, यस, ये ओरिजिनल। बहुत सुनाया है।
अब वैसे कोई मिलावट नहीं होनी ये चाहिए। पुनीत है, पुनीत है ना। मैं वैसे हाथ से एकदम कम लिखती हूँ, लेकिन यहाँ देख के मुझे एकदम से रंग चढ़ गया है। क्या बात है, बात अरे, एक बहुत छोटी सी रचना, क्योंकि टाइम ये साहित्य का रंग है, आसानी से नहीं उतरेगा। तो सुनिएगा। जी। स्वागत है। जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई, जब से जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई, हाँ, कोई प्यार से पुकारे मुझे, कोई प्यार से पुकारे मुझे, प्रियतमा प्राणेश्वरी सुनने को तरसी। जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई, नींद भी अपने आलिंगन में लेती नहीं, नींद भी अपने आलिंगन में लेती नहीं, अब रूठ ना मनाना किसी से अनबन होती नहीं। एडजस्टमेंट की कला आ जाती है कि जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई, नींद भी अपने आलिंगन में लेती नहीं, अब रूठ ना मनाना किसी से अनबन होती नहीं। सुनहरे सपनों के रथ पर सवार, सुनहरे सपनों के रथ पर सवार आते थे जो लुभाने राजकुमार, सुनहरे सपनों के रथ पर सवार आते थे जो लुभाने राजकुमार, उन ख्वाबों की नजरें बदल गई जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई। और ये थोड़ा सा हाथ से भी गंभीर आ गया कि रजत से चमकते केसुओं को छुपाया, रजत से चमकते केसुओं को छुपाया, अपनी उम्र को घटाकर आधा बताया। बड़ी मिलावट है भाई। मेरी कलम ने मेरे शब्दों का ऐसा रूप निखारा, कलम तो झूठ बोलती नहीं है कभी, मेरी कलम ने मेरे शब्दों का ऐसा रूप निखारा, मैं उम्र दराज हूँ सबको बताया, थोड़ा मन महसूस कर रह गई, जिंदगी और भी ज्यादा निखर गई जब से उम्र की धूप सीढ़ियाँ उतर गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ये आईना है जो चुगली करी देता है। अनुभव बोल ही देता। अब एक ऐसी रचना है जो मैंने अपनी बेटी पे लिखा है कि पिता नहीं था तो पता नहीं था, पिता नहीं था तो पता नहीं था, जिंदगी ऐसे मुस्कुराती है, बेटी से जिंदगी तो यहाँ संवर जाती है, अप्रत्याशित खुशी जिंदगी जैसे सोना और इसमें सुगंध समा जाती है। कभी नानी बन जाती है, कभी दादी बन जाती है, कभी अम्मा बन जाती है, कभी टीचर बन जाती है, फिर नित नए अवतार में खुद को समाती है, कभी मुझे लोरी सुनाती है तो कभी खुद सो जाती है, कभी मुझे हीरो डैडू बुलाती है तो कभी मुझे चिढ़ा जाती है, हर पल मुझे जीना सिखाती है, मेरी माहिका जीवन को महकाती है, मेरी जिंदगी में हर पल नया रंग भर जाती है, मेरी जिंदगी में हर पल नया रंग भर जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अब एक बार जैन साहब आए हमारे साथ, और मुझे लगता है आज का ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है, और अपनी कुछ प्रस्तुति है तो जैन साहब लेकर आए और एक आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहें। जैन साहब। स्वागत है बहुत-बहुत। ज्यादा ही हो गया ये। डॉक्टर भास्कर का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पुरानी रचना है, बार बार बुलाएंगे तो नया तो नहीं होगा। और मैं कोई रचनाकार तो हूँ नहीं जो मुझे लिखना आता हो। मीडिया वाले कॉपी पेस्ट करना आता है। तो हाँ, अब अगर किसी ने भेजी होगी तो 110% में देता हूँ। किसी और की रचना है, क्योंकि मैंने जब उठाई थी तो नाम नहीं लिखा था, तो बिना नाम के बोल देता हूँ। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो, यूँ तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी, मुझको भी, यूँ तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी, मुझको भी, मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो। वाह क्या बात। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले न मिले, न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले न मिले, इसलिए आज ही हसरत निकाल लिया। बहुत समझौता करना सीखिए, समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हक से
रूठना भी आना चाहिए। किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही हद से रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आंख का पानी, अपनों की आंख का पानी धीरे से पहुंचना आना चाहिए। बहुत खूब। और रिश्तेदारी और दोस्ती में, रिश्तेदारी और दोस्ती में कैसा मान कैसा अपमान, बस अपनों के दिल में रहना आना चाहिए। एक और छोटी सी रचना है, मैं अपने गुरुदेव को समर्पित करता हूँ, आचार्य विमल सागर जी महाराज को। मैंने बहुत पहले लिखी थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैंने लिखा है, हे आदि कुल के तिलक तुम्हें नमन, हे आदि कुल के तिलक तुम्हें नमन, हे महावीर के शिष्य तुम्हें नमन, हे विमल विमल पदायक तुम्हें नमन, हे सन्मत के गायक तुम्हें नमन। जो लोग उनको जानते हैं उन शब्दों के मर्म को समझ गए होंगे। वात्सल्य की धरा को उस्माधन्य हुआ, वात्सल्य की धरा को उस्माधन्य हुआ, समेध शिखर से सिद्धालय को गमन किया। लाखों की आप सन्मार्ग दिवाकर हो, वात्सल्य के सागर वात्सल्य रखना, वात्सल्य के सागर वात्सल्य रखना। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ ये हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करने में क्या परेशानी। चलिए, मैं जब इतनी बड़ी है तो एक और मैं बोल देता हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऊपर मैंने लिखा है। समाधि के बाद मैंने लिखा था, संतों में संत शिरोमणि तुम, जिनवाणी के अनुगामी तुम दर्पण दर्शन ज्ञान चरित की हो जिन पथ के अधिनायक। वाणी में प्रवाहित जिन वाणी, आचरण बना है समय सा, 10 लक्षण धर्म के साधक तुम श्रवण संस्कृति की आधार। हे वात्सल्य मूर्ति करुणा सागर, हे ज्ञान दीप विद्यासागर, युग युग तक चलने वाले कर्म जयी संघर्षों की हर साधक का संवाद। और उसकी आखिरी पंक्ति है, हे शांति प्रदायक तुम्हें नमन, हे वीर विजेता तुम्हें नमन, हे शिवपथ नायक तुम्हें नमन, हे ज्ञान दिवाकर तुम्हें नमन, हे विद्यासागर तुम्हें नमन। इसी गाने के साथ मैं विराम देता हूँ और ये दोबारा से मंच सौंपता हूँ डॉक्टर भास्कर। आइए डॉक्टर भास्कर। अब समय है तो 2-2 मिनट की रचना सब लोग प्रस्तुत करते हैं, तो पुनः मैं मधु जी से आग्रह करता हूँ, मधु जी आए आपकी रचना लेकर। मंच को पुनः एक बार नमन। जैसा कि शादीशुदा जिंदगी के ऊपर मैं बताने कुछ भाव व्यक्त करती हूँ। सभी शादीशुदा हैं यहाँ पर, तो मेरा कुछ हमारे भी हैं जिनकी शादी नहीं है, वो फिर उनकी शादी करवा देते हैं, उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस दे देती हूँ। शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत बड़ी, शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत बड़ी, पर मुझको क्यों आतंकी सी लगी। शुरू में लगती कश्मीर की घाटी सी मनोरम, शुरू में लगती कश्मीर की घाटी सी मनोरम, प्यार की वादी सी बड़ी खूबसूरत, फूलों की इसमें खुशबू लगे, सुगंधित सा सारा जीवन लगे। धीरे धीरे आतंक इसमें आने लगा, जैसे जैसे समय बढ़ता है। पहले साल चंद्रमुखी लगती है बीवी, दूसरे साल का वर्णन सुनिए क्या होता है। धीरे धीरे आतंक इसमें आने लगा, पतझड़ भी फिर वो छाने लगा। कभी आए रोज रोज नई मांग, जीवन उन्हें पूरा करने में बीता जाए सुबह शाम। लगने लगा बोझ जीवन, ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा। ये तीसरा साल आ गया है, तीसरे साल में डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो देखिए कैसा लग रहा है मुझे जीवन। लगने लगा बोझ जीवन,
ऐसा लगा जैसे कोई बम है फटा। पत्नी बच्चों की डिमांड भरपूर, पति बेचारा पूरी करने को मजबूर। क्या कहूँ क्या ना कहूँ, शादीशुदा जिंदगी का हाल। कभी ऐसा लगे जैसे दो देश कर रहे प्यार की बात। कभी लगने लगा हो रही तकरार, पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना हो जैसे पहना। कभी जीत कभी हार, अजीब सिलसिला है मेरे यार। सब बात मानते जाओ तो शांति अमन का व्यवहार, ना मानो तो मचा हुआ घमासान। शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत बड़ी, पता नहीं क्यों मुझको आतंकी सी लगी, और जाने क्यों मुझको आतंकी सी लगी। धन्यवाद। शादी आतंक का दूसरा नाम, आपने बहुत अच्छा बताया। आप तो सारे के सारे आतंकवादी तो हैं। अब मैं डॉक्टर अग्रवाल जी से आग्रह करता हूँ। डॉक्टर अग्रवाल जी हैं। मैंने कहा जब सर ने आतंक मचा दिया तो मैं भी आतंक पे आ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आतंक से मधु जी ने जो छेड़ा आतंक को, तो मेरे मन में भी विद्रोह का भाव आ गया। तो मैंने मीरा के ऊपर लिखी है कि मीरा का विद्रोह, उसको मैंने किया है कि मीरा सी विद्रोही नारी। मैं मीरा सी विद्रोही नारी, पर ना उससी में भक्तन, ना मेरा कोई कृष्ण मुरारी, ना कोई बंसी वाला, ना मेरा कोई माखन खैया, ना नैनन में नंदलाला। मैं मीरा सी विद्रोही नारी। लेकिन मीरा भी विद्रोही थी। मैं मीरा जी विद्रोह सुना रही हूँ। मैं मीरा सी विद्रोही नारी, पर ना उसी में भक्तन, ना मेरा कोई कृष्ण मुरारी, ना कोई बरसी वाला, ना मेरा कोई माखन खैया, ना नैनन में नंदलाला। उस जैसी मैं बनना चाहूँ, जात पात सब तोड़न चाहूँ, खत्म करूँ शोषण उत्पीड़न, रूढ़िवाद आडंबर जकड़न, तोड़ू ऊंच नीच के बंधन। मैं मीरा सी विद्रोही नारी, पर मैं ना उससी बैरागन, ना उससा कोई गुरु है मेरा, ना उससी में शिष्या। विधवा सधवा बांझ पतिता, स्त्री के ये रूप बदल दूं, ना कहलाऊं अबला सबला, ना बनती अभिमानी। मैं जननी जगपालक नारी, ना मरने दूं अपनी खुददारी। बहुत सुंदर। मैं जननी जगपालक नारी, ना मरने दूं अपनी खुददारी। मैं मीरा सी विद्रोही नारी, ना उससी में प्रेम मगन हूँ, उतना प्रेम भी नहीं है वो जो भक्ति करती रहती है। ना करती मैं साधु संगति, ना उससी में छंद रचयिता, उस जैसे छंद भी नहीं लिख सकती हूँ। ना करती मैं आत्म अभिव्यक्ति, मैं मीरा सी विद्रोही नारी। सौम्य शक्ति रणचंडी मिश्रण, संस्कारों सी मीरा भाई। स्व कमलों से विश्व रचूंगी, नजर नजरिया साथ लगूंगी। अर्धांगिनी नहीं मैं पूर्ण बनूंगी, स्त्री पुरुष में सम करूंगी। वो थी 16वीं सदी का विद्रोही, वो थी 16वीं सदी की विद्रोही, मैं 21वीं की नारी। ना कोई मेरा भोजराज है, ना कोई मेरा भोजराज है, ना विष भेजे मुझको राणा, ना भेष बदल कोई अकबर आए, ना तानसेन सुनने मेरा गाना। मीरा सा संघर्ष करूंगी, मीरा सी मैं लड़ मरूंगी। मीरा सा संघर्ष करूंगी, मीरा सी मैं लड़ मरूंगी। क्रांतिकारी तुझसी मैं मीरा, क्रांतिकारी तुझसी मैं मीरा, हार नहीं मानूंगी। इस युग की तस्वीर बदलकर नई शुरुआत करूंगी। मैं मीरा सी विद्रोही नारी, अन्याय को ना मैं सहन करूंगी। ड्योढ़ी में ना बंद रहूंगी, ड्योढ़ी में ना बंद रहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेहा जैन जी आप आए। शुरुआत में करूंगी चार पंक्तियों से। जी। तुम्हारा दिल गवाही दे तो मुझसे प्यार कर लेना, मुझे शिद्दत से चाहो तो मेरा एतबार कर लेना। न वादों पर न शर्तों पर प्यार मंजूर है मुझको, न वादों पर न शर्तों पर प्यार मंजूर है मुझको। मैं जैसी हूँ तू वैसे ही मुझे स्वीकार कर लेना। मैं जैसी हूँ तू वैसे ही मुझे स्वीकार कर लेना। तो ये अब एक्चुअली जहाँ प्यार होता है उसे खोने का भी डर उतना ही होता है। तो मैंने उसी डर के लिए लिखा है कि जिंदगी की जंग हारा एक चिड़ा तूफान में, जिंदगी की जंग हारा एक चिड़ा तूफान में, चिड़िया भी फिर दिखी नहीं खुले आसमान में।
चिड़िया भी फिर दिखी नहीं खुले आसमान में। नीड़ से सा सज रहा था पास कुछ दाना पड़ा था। नीड़ से सा सज रहा था पास कुछ दाना पड़ा था। कफन ओढ़ तन्हाई का वो, कफन ओढ़ तन्हाई का वो सोई मिली शमशान में। कफन ओढ़ तन्हाई का वो सोई मिली शमशान में। हर डाल डाल हर पात पात, हर डाल डाल हर पात पात, हर शजर पर था चर्चा उसका। हर डाल डाल हर पात पात, हर शजर पर था चर्चा उसका। एक चुप्पी सी फिर छाई हुई क्यों, एक चुप्पी सी फिर छाई हुई क्यों इस बागबान में। नीड़ से सा सज रहा था पास कुछ दाना पड़ा था। नीड़ से सा सज रहा था पास कुछ दाना पड़ा था। कफन ओढ़ तन्हाई का वो सोई मिली शमशान में। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।